अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। द वीकेंड इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और बहुत सारे लोगों ने प्लान्स बनाने शुरू कर दिए होंगे। किसी तकरीब में जाना है, रिलैक्स करना है, कोई मूवी देखनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन क्या आपको पता है कि जितनी आपने अपने आप को इग्नोर किया होता है, यू हैवंट रियली पेड अटेंशन टू योर सेल्फ केयर, उसके लिए भी लोग वीकेंड पे ही प्लान बनाते हैं। या तो सैलून का रुख करते हैं या फिर घर ही में आप देखेंगे ये चंपी हो रही है, कोई डू इट योरसेल्फ फेस पैक बनाया गया है। अब क्योंकि मौसम बदल रहा है तो यकीनन आपकी जो स्किन केयर रिजीम है उसमें भी तब्दीली आनी जरूरी है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिया अशरफ। शी इज अ रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट। उनसे जानेंगे कि मौसम के बदलने के साथ साथ अपनी स्किन केयर को कैसे बदला जाए। थोड़े जब वार्मर टेम्परेचर्स आते हैं तो उसके मसाइल अलग होते हैं। जिनकी स्किन अभी 2-3 महीनों से ऐसा लग रहा था कि ड्राइनेस ज्यादा है, सडनली द ऑयलीनेस इज कमिंग बैक। एंड ऑफ कोर्स सूरज की तपिश जब बढ़ रही है तो बेहतरीन सनस्क्रीन कौन सी होनी चाहिए एंड व्हाट ऑल डू यू नीड टू टेक केयर ऑफ। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिया अशरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाजिया। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। मुझे बताएं, सबसे पहले जो चीज हम नोटिस करते हैं जैसे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वार्मर टेम्परेचर्स कि आपको ऑयलीनेस अपने फेस पे ज्यादा फील हो रही होती है, इसके लिए आप क्या कहेंगी लोगों को? देखिए, जिनकी स्किन ऑयली एंड कॉम्बिनेशन टू ऑयली होती है, जैसे ही वेदर चेंज होता है तो वो जो ड्राई वाली फीलिंग जिससे वो बहुत खुश हो रहे थे वो सडनली चेंज होती है। और बिल्कुल आपने प्रोग्राम के शुरू में जैसे कहा कि यही वो सीजन है जब प्रोडक्ट बदलने का होता है। जो हमने सर्दियों के स्टार्ट में या जब ड्राई वेदर स्टार्ट हुआ उस वक्त स्टार्ट की थी प्रोडक्ट जितनी भी हमारी फेस वॉशेस से लेके हमारे मॉइस्चराइजर तक थे, वो अब सबके सब डिसकंटिन्यू करने पड़ते हैं इस वाले सीजन के अंदर, क्योंकि यू कीप ऑन यूजिंग देम तो आपका चेहरा बहुत ऑयली होने लगेगा। और खासतौर पर लोगों को ऑयली स्किन का प्रॉब्लम है वहां फौरन एक्नी आ जाती है। तो दे हैव टू बी वेरी क्विक इन क्विटिंग देम एंड एट द सेम टाइम जो पुराने जो समर के प्रोडक्ट जो हम ज्यादातर 8-9 महीने यूज कर रहे होते हैं वापस से उनके ऊपर आए। डेफिनेटली एक हफ्ता हम सबको लगता है तकरीबन इस चीज से एडजस्ट होने में कि हम कौन सा वॉश यूज करें। कई दफा हम भूल जाते हैं, पुराने रैपर्स या वो बॉटल्स फेंक देते हैं, कुछ याद नहीं रहता। तो देन फिर ये राइट टाइम है कि आप अपने ब्यूटी एक्सपर्ट से, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर स्किन का कोई डिजीज है तो फिर आपको जरूरी है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके सारे प्रोडक्ट लिखवा लें ताकि आगे जाके आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम। डॉक्टर नाजिया, 2 सवाल आपके लिए बड़े अहम आए एंड आई रियली वांटेड टू ब्रिंग दैट अप। आजकल हम देखेंगे कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को अपनी स्किन केयर रेजिम में लोग यूज कर रहे हैं। या तो AHA फॉर्मूलाज हैं, विटामिन C है, मुख्तलिफ इन सीरम्स का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, क्या इसमें गैप देना चाहिए या इनको आप बिल्कुल ऑफ द शेल्फ कॉस्मेटिक्स की तरह हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं? जो कॉस्मेस्यूटिकल आपके पास ब्रांड्स मौजूद हैं जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाए? देखिए, आप जिन ब्रांड्स की बात कर रही हैं, जैसे ही हम अपना सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो वो फौरन से हमने अगर एक दफा किसी सीरम को क्लिक कर दिया है, यू नो हाउ इट वर्क्स, वो फौरन 50 किस्म के सीरम जो OTC बेस्ड है, आपने बिल्कुल सही कहा, कॉस्मेस्यूटिकल्स यानी जो चीजें हमें किसी के भी लिखे बगैर या प्रिस्क्राइब किए बगैर मिल जाए, इनके अंदर वो बहुत ही ऑब्वियसली ये सारे केमिकल्स हैं जो हम अपने प्रोडक्ट्स में भी यूज कर रहे होते हैं, बट देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अगेन वो हर स्किन टाइप को देख के किया जाता है। और जो आपने सेकंड क्वेश्चन किया जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने एक बॉटल AHA की खत्म की, इंटरनेट पे से देख के लेके वो खत्म हुई, मैंने विटामिन C की ले ली, आई कैन यूज एनीथिंग। अब जब मैंने इसको इस तरह से बगैर किसी के पूछे यूज किया और OTC के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा केमिकल के साथ भरे हुए होते हैं तो मेरी जल्द एक्स्ट्रा सेंसिटिव होके ओवर एक्सफोलिएट हो जाती है, बिकॉज वो केमिकल स्किन के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, उसको इरिटेट कर रहे हैं, उसे एक्सफोलिएट कर रहे हैं। अगर इरिटेशन या बर्निंग हो रही है तो मुझे उसी वक्त उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल रोकना होगा ताकि वहां से स्किन डार्क ना हो जाए, क्योंकि अगर वो बर्न होगी तो वो डार्क देना शुरू करेगी। तो हम स्किन को डार्क करने के लिए तो कोई प्रोडक्ट नहीं लगाते, ग्लोइंग के लिए लगाते हैं। सो इट्स बेटर आप कोशिश करके डर्मेटोलॉजिस्ट से लेंगे अगर ये सारे सीरम्स, तो उनके अंदर इरिटेशन के जो ऑब्जेक्ट जो फैक्टर है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। और अगर होता है किसी केस में तो उसको करेक्ट करने के लिए भी मेडिसिन लगाने के लिए मौजूद है, तो वो कोई मुश्किल बात नहीं है। सही। डॉक्टर नाजिया, विटामिन C की जो सीरम्स हमें अवेलेबल होती हैं जिसमें एक्टिव विटामिन C इंग्रेडिएंट मौजूद है, उसके बारे में हल करें कि ये दिन के वक्त लगाई जा सकती है, सन एक्सपोजर से पहले लगाई जा सकती है। बहुत सारे ब्लॉग्स और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये कहते हैं कि इट इज सपोज टू बी अप्लाइड बिफोर एक्सपोजर ताकि वो एक्टिवेट हो और वो काम ही तभी करता है। लेकिन डज इट मेक सेंस टू अप्लाई विटामिन C सीरम एंड स्टेप आउट इन द सन विदाउट अ सनस्क्रीन?
देखिए, विटामिन सी के साथ सनस्क्रीन लगाने के बावजूद भी इवन जैसे मेरी भी स्किन है वो इरिटेट होना शुरू हो जाएगी। सो विटामिन सी बेसिकली जिसे हम उर्दू में दो धारी तलवार कहते हैं, वो कुछ उस किस्म का रोल प्ले करती है। आइडियली कीपिंग इन माइंड जैसे हमारा वेदर है, जितनी हमें ह्यूमिडिटी है, जितना पसीना है, मैं यही प्रेफर करती हूँ। जो लोग देखें सन में जाने का हमारे पास कोई आवर्स फिक्स भी नहीं है, हम घंटों घंटों घूम रहे हैं शॉपिंग में, बच्चे स्कूल पढ़ रहे, जो कॉलेज टीनेजर्स हैं जो जाते हैं, जो बाहर का काम करते हैं लोग, तो विटामिन सी जब सूरज में जाता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है और उसके बाद जो स्किन पे इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो जिन लोगों को सेंसिटिव स्किन है, एक्जिमा है या ऑयली स्किन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, एज पर हमारे सूरज को या हमारी हीट को या हमारी गर्मी को देखते हुए मैं विटामिन सी को बहुत कॉशियसली रेकमेंड करती हूँ। ये ऐसी चीज नहीं है कि उठे और लगा लिया। देखें, एक चीज बुक में कहना या वैसे कह देना बहुत ग्लैमरस और अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है? अगर हम जिस हिसाब की गर्मी में यहाँ रह रहे हैं, हीट वेव वाली में, मैं नहीं समझती और ना मैं रेकमेंड करती हूँ। मेरा ये मानना है कि भाई दिन में आप सनब्लॉक लगा के स्किन को बिल्कुल ठीक रखें, इवनिंग के बाद उसके ऊपर इस तरह के सिरम बिल्कुल सही। अच्छा जी, आखिरी सवाल आपके लिए, मुझे ये बताएं कि जैसे ही गर्मियां बढ़ती हैं, जैसे हमने कहा कि सीबम प्रोडक्शन आपकी बढ़ी, उसके अलावा अगर आपने अपनी स्किन केयर रेजीम को नहीं बदला है तो आपको ब्रेकआउट्स भी नजर आते हैं, आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा गंक नजर आता है। डॉक्टर नाजिया, आजकल एवरी अदर गर्ल इज गोइंग फॉर आइदर अ हाइड्रा फेशियल, जो कि मशीन्स के थ्रू आपको ज्यादा एक ग्लोई स्किन देता है बिकॉज वो आपको बहुत ज्यादा क्लीनिंग देता है, दूसरी तरफ माइक्रो नीडलिंग। लेकिन जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये बात कि ये दोनों ट्रीटमेंट्स आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सेंसिटिव कर देते हैं, एंड विद टाइम आप अगर उसके बाद अगर सन एक्सपोजर की तरफ निकलते हैं तो हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकती है। तो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ अगर हम हाइड्रा फेशियल करा रहे हैं या फिर कोई माइक्रो नीडलिंग करवा रहे हैं? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, बिकॉज देखें, आप अगर खुद ही कोई सोशल मीडिया देखती हैं या कोई भी ऐसे कोई एडवर्ट्स देखना स्टार्ट करती हैं तो ऐसा लगता है कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी हैज ओपनड अ सैलून एंड हैज ओपन अ एस्थेटिक क्लिनिक। वो क्वालिफाइड है या नहीं है और वहां ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गए हैं। अगर ये किसी ऐसे एक्सपर्ट के जरिए होना शुरू हो जाए या कहीं ऐसे लैंड अप हो जाए जहां पर वो एक्सपर्ट नहीं है, तो वो ओवर एब्रेजन, देखें माइक्रोडर्म एब्रेजन और हाइड्रा फेशियल एक ही तरह की दो सिमिलर प्रोसीजर्स हैं जिनका काम स्किन की एक्सफोलिएशन है इन अ जेंटल वे। लेकिन अगर वो ट्रेन नहीं है और वो इसे बहुत ही एग्रेसिव तरीके से और रफ तरीके से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्किन की जो टॉप लेयर है वो आराम आराम से चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ही पसीना आएगा या रेडनेस आएगी या कोई भी आप केमिकल लगाएंगे वो बुरी तरह बर्न होगी। हाइड्रा फेशियल कराना और माइक्रोडर्म एब्रेजन कराना किसी एक्सपर्ट एस्थेटिक फिजिशियन के पास या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से चाहिए या ऐसे ब्यूटी सैलून से करना चाहिए जहां लोग हो। पहले तो हंट करने की जरूरत है, फिर ऐसे प्रोसीजर के बाद स्किन की मेंटेनेंस भी है। ऐसे नहीं कि आप ये करा के छोड़ दें और 30 बिल्कुल सही। डॉक्टर नाजिया, थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस वाज वेरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। कई दफा अच्छाई करते हुए या अपने आप को पैम्पर करने में आप अपना मजीद नुकसान कर लेते हैं। तो एनी प्रोसीजर दैट यू गोइंग फॉर, उसके बारे में पूरी छानबीन कीजिए। ये देखिए कि आपका जो भी माहिर शख्स है, जिस एक्सपर्ट के पास आप जा रहे हैं, वो क्वालिफाइड और क्रेडिबल होना चाहिए। हम लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।